नमस्कार। श्रीनिवास मूर्ति, योग भारती, हिमाचल। आज कल से सोच ही रहा था क्या विषय रखूं, और आपके सारे रिस्पांस देखते हुए मुझे लगा रोज कोई ना कोई विषय रखना जरूरी है। मेरा भी विकास होता रहेगा, जो मुझे प्राप्ति हुआ उसको बताने से शायद आपका भी उपयोग हो रहा होगा। वो बात आप ही बताना है। आज का विषय है हमारा जो आंतरिक शक्ति, इसके ऊपर हमारा विश्वास चाहिए। एक बार हम आंतरिक शक्ति को जगाना शुरू कर दिया तो हमारे शारीरिक समस्या सारे दूर हो सकता है, मानसिक समस्या दूर हो सकता है। वास्तविक रूप में बीमारी शारीरिक मानसिक है, मानसिक ज़्यादा है, शारीरिक थोड़ा कम है। उस कारण से इसको हल करने तो हमने दूसरों को ढूंढने का कोशिश करता है, डॉक्टर, वैद्य। कभी भी आंतरिक शक्ति को जगा के इसको ठीक करने के लिए सोचा नहीं। भगवान ने ये शरीर को 120 साल समर्थ जीने के लिए दिया है, उसको समझना चाहिए। उस कारण से हर बार आंतरिक शक्ति को टटोलिए, उससे जो मिलता है ऊर्जा, वो आपके शरीर के लिए पूरा ठीक हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये सारे आपने आप करने का है, वास्तविक रूप में ये भी एक योग है। आपने आप कुछ प्रयोग करके कुछ सिद्धि प्राप्त करना, अपना रिपेयर आप करना, इसके दायित्व और किसी के ऊपर सौंप दिया तो जरूरी नहीं वो आपके सारे समस्या को समझ सके। एलोपैथी डॉक्टर तो 2 मिनट में पेशेंट को बाहर कर देता है क्योंकि एक ही दिन में बहुत पेशेंट को अटेंड करने का दबाव उनके ऊपर रहता है। इस कारण से बात ही समझ नहीं आए तो फिर क्या दवाई दे सकता है। इस कारण से होम्योपैथी डॉक्टर तो घंटों घंटा सुनता है, ताकि पुराना हमको गर्म कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा चीज़ अच्छा लगता है, क्या क्या प्रवृत्ति है हमारा, ये सारे अध्ययन करके एक ही दवाई देता है, वो ठीक सूट करता है। इस कारण से आंतरिक अवलोकन ये सारे बात के लिए बहुत जरूरी है। मैं तो सामान्यतः पंचकोश के माध्यम से ही ये वर्णन करना चाहता हूँ। अन्नमय कोश का मेरा भाषण बहुत सुना होगा आपने, या फेसबुक में जाइए तो मिलता रहता है। उसमें शुरू होता है कब खाना, क्यों खाना, कैसा खाना, क्या खाना। इसके बगैर जीभ के दास बन के, जीभ को अच्छा लगता है खा रहा हूं, यहां हमारा हार है। क्योंकि जीभ यानी वो बाहर का कुछ क्षण का अनुभूति है। हमने शाश्वत अनुभूति को महत्व देना। करेला जीभ के लिए अच्छा नहीं लगते, पूरा शरीर के सिस्टम को धो लेता है। नीम डायबिटीज को दूर करता है। इस कारण से बुद्धिमान लोग ये कहा है, जो कड़वा है वो सारे दवाई लगता है। ऐसा दवाई कड़वा ही होता है। मुझे लगा ये नहीं होम्योपैथी दवाई नहीं, उसमें भी कड़वापन रहता है, वो सूक्ष्म रूप में रहता है, ऐसा पता चला। और होम्योपैथी दवाई भी जड़ी बूटियों से बने हैं, यहाँ तक पता चला। इस कारण से आंतरिक अवलोकन करना, क्या खाना, वात पित्त कफ सोच के खाना। कम खाने से दम से रह सकता है, चबा चबा के खाने से अच्छा हजम हो जाता है। जीभ के चक्कर में नहीं खाना, क्योंकि जीभ का सेकंडों में हो जाता है। जितना भी घर में मसाला है वो सारे दवाई है एक दृष्टि से। हमने उसको कैसा उपयोग कर रहे हैं, उसको जीभ के स्वाद के लिए खा रहा है, ये सारे रिपेयर करना।
फिर अनुभूति करना, मैं ये आज खाया, इस कारण से इसका असर क्या हो रहा है शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, फिर उसका नोट करना, यही मैं खाना, यानी आंतरिक अवलोकन का। ऐसे ही मनोमय कोश है। मन को कोई स्वीकार हो गया, शरीर तुरंत मान लेता है। इस कारण से मन को स्वीकार करने के लिए उसका पूरा जानकारी लेना चाहिए। उदाहरण था, करेला खाने से शरीर में नेगेटिव बैक्टीरिया मर जाता है, डायबिटीज भी दूर हो जाता है। ये मन को मनवाना है। जैसा मन मनवाता है, मैं तो करेला ढूंढ के जाता हूँ, करेला कहाँ मिलता है, खाना ऐसा। करेला में भी स्वाद लगने लगा, अभी करेला से स्वाद लेना शुरू कर दिया मैं। नीम के पत्ता कहाँ भी ढूंढे तो मिले तो खा लेता हूँ, खून साफ हो जाता है। इस कारण से आंतरिक व्यवस्था को मानसिक रूप से जगाना, मन को समझाना है, कौन सा सात्विक है, कौन सा राजसिक है, कौन सा तामसिक है। जीव तो तुरंत बात बता देता है, जो रस आता है, स्वादिष्ट रस, वो जीव कह देता है। इसी दृष्टि से हर चीज मन में टटोल के क्या करना सोचना चाहिए। ये प्राणमय कोश का तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी मेरा साथ सोहन सिंह शास्त्री जी है, उनके कमर दर्द हो रहा था। वो मुद्रा का किताब देख के कुछ मुद्रा सीख रहे थे। तुरंत मैं जाके बताया, आप वायु मुद्रा करिए। कितना भी शरीर में दर्द होता है, वायु विकार से होता है। खाने में वायु चीज कम करिए और वायु मुद्रा ये लगा के आधा घंटा दोनों हाथ से लग करके लंबा श्वास लीजिए, और श्वास का हर कण को, यानी ऑक्सीजन हर हिस्सा को, जो दर्द हो रहा है उस हिस्सा के लिए भेजिए, मन से, अंतर मन से। फिर वहां की कमियां दूर करिए। इतना प्राण और मन ये दोनों जुड़ जाए तो आंतरिक रिपेयर तुरंत होता है। बहुत, अगर मन नहीं माने तो मृत्यु भी इतना जल्दी नहीं आती। मन हार गया तो मृत्यु पटापट आ जाता है। ऐसा बहुत केस देखा हूं मैं, आपको भी समाज में घूमते हुए ये पता चल जाता है। कोरोना में भी यही है, जिनके मन हार गया, नजदीक पेशेंट पता चल रहा है, जिनके मन में आ गया मुझे कोरोना हो गया है तो मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहना, ऐसा वो स्वीकार कर लिया तो मृत्यु हो जाता है। इसी दृष्टि से हमने ये सारे सोचना चाहिए, मेरा शरीर को आंतरिक शक्ति जगाने से क्या फायदा है। महंत सूरजनाथ जी, जो चिंतपूर्णी के पास किन्नू ग्राम में रहता है, उन्होंने कहा मृत्यु आने से 2 घंटा पहले या 2.5 दिन से पहले वो जिनको मृत्यु आ रहा है उनको पता चल जाता है, और उस समय सारे बीमारियां शरीर से हट जाता है। कुछ लोग तो पता लगने के बाद दूसरों को बता देता है, मैं तो मरने वाला हूं। मेरा चाचा जी के साथ वही हुआ, उन्होंने कुआं में गिर गया, उठाने के बाद सारे होता रहा, उन्होंने कहा मैं शनिवार के इस समय मरने वाला हूं, कह भी दिया। कुछ लोगों को वो संदेश आए तो भी वो कहने में संकोच करके रह जाता है। ये सारे, यानी अंतर मन सारे बात बताता है। बहुत बात बाहर वाले के अलग अलग शब्द सुनते हुए मन को क्या करना कंफ्यूजन हो जाता है। एक बार अंतर मन को जगाइए तो सारे बात ठीक हो जाता है। और मन के ऊपर कौन सा है? बुद्धि है, विवेक है। यह भी अंतर्मन का ही है, अंतर विषय ही है, क्योंकि बुद्धि विवेक मन को नियंत्रित कर सकता है। इस कारण से हमारा बुद्धि विवेक को जागृत करना, बस आपका भक्ति से ही ये जागृत होता है। आपका निरंतर
ध्यान मेडिटेशन से जागृत हो जाता है, अनुभव चर्चा करने से जागृत हो जाता है। ये सारे अपना शक्ति को जगाने का करते रहिए। और भक्ति सब समस्या का हल है। भक्ति से भक्त प्रहलाद, नाम ही उनके साथ भक्ति जुड़ गया, पिताजी को भी सामना किया। असुर प्रवृत्ति से ऊपर उठ के दैवी शक्ति प्राप्त किया। इस कारण से ये सारे आंतरिक शक्ति जगाने से ही होता है। बीमारी बिल्कुल छोटा विषय है इसके सामने, क्योंकि हमको लगना चाहिए मैं पता नहीं कितना जन्म के पुण्य से मैं मानव बना हूं, मेरा जीवन के हर क्षण सार्थक होना है। इस कारण से ये शरीर शुद्ध चाहिए, इसी कारण से योग प्राणायाम करूंगा। और मेरा मन शुद्ध चाहिए, इसी कारण से पूजा पाठ ध्यान योग करूंगा। और मेरा प्रवृत्ति अच्छा रहना चाहिए, महापुरुषों का जीवनी पढ़ूंगा। और ये सारे अनुभूति 10 मिनट चर्चा करूंगा, टटोलूंगा, योजना बनाऊंगा। मेरा विकास मैं ही करना है। मैं किसी के उपदेश के लिए और किसी के पास जाने का इतना जरूरत नहीं है। हाँ, मेरा चिंतन मैं करने के बाद भी मुझे कोई प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा है, तो ठीक व्यक्ति को ढूंढ के जाना ठीक है। नहीं तो आंख बंद करके अंतरात्मा को जगा दिया तो अंतरात्मा से ही आवाज आ सकता है। ये माध्यम से मैं आपके मुख में यही रखना चाहता था। हो सकता है मेरा अनुभव में जो बात आया, मेरा ध्यान में कुछ ऐसा ही कल से शुरू हो रहा था, कुछ मैं विषय इस दृष्टि से रखना, क्योंकि बहुत लोग अपना समस्या चर्चा करने का समय मैं कुछ सुझाव देता हूँ। आखिर मैं कहता हूँ 10 मिनट बैठो, अपना अंतरात्मा से पूछो, अंतरात्मा में जो आवाज आता है वो हिम्मत से कर दो, भगवान भला आपका करे, यही मेरा विश्वास है। ऐसा स्वास्थ्य दृष्टि से भी यही मंत्र है, व्यक्तित्व का विकास के लिए भी यही मंत्र है। और मेरा जो विचार आपके सामने रखा हूँ थोड़ा हट के रखा हूँ, क्योंकि अभी तक कुछ प्रैक्टिकल योग का क्लास लिया था। अब ये आंतरिक के विषय में कुछ विचार आपके सम्मुख में रखना ऐसा लगा। कैसा लगा आपने बताने से ये आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो प्रैक्टिकल क्लास चलता रहेगा। मेरा विश्वास है इस साल में मैं हर सुबह 8 बजे आके कुछ बता सकूं। जो लाइव में है देख लीजिए, जो बाद में आता है वो बाद में इसका अध्ययन करिए और इसको आगे बढ़ाइए। मैं कहीं भी नहीं कर रहा हूँ, मेरा बात पूरा समग्र है, मेरा प्रवेश ही समझ लीजिए, कोई चिंता नहीं। फिर भी दिशा आपको अच्छा लगे तो अनुसर करिए, कमी रहे तो सुधार के लिए मुझे सुझाव दीजिए। और ये योग प्राणायाम मुद्रा आक्यूप्रेशर के ये महायज्ञ में आप भी अपना हिस्सा डालिए, यही प्रार्थना है। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आपका जीवन सदा सुखी सफल सार्थक बने, यही मेरा भगवान से प्रार्थना है। वंदे मातरम।